हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज क्लास 9 से कुछ सम्स लेकर आया हूँ। इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सम है। तो इस सम में ये कोन का सम है। तो ये सम है कि द हाइट ऑफ ए कोन इज 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द बेस इफ द स्लैंट हाइट इज 28 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन ये होता है, जैसे मैं एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया हूँ यहाँ पर। हाइट ऑफ द कोन जो होता है ये वाला जो देख रहे हैं आप, तो ये हाइट ऑफ द कोन होता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। और सैलेंट हाइट जो कहा जाता है वो ये तिर्यक ऊंचाई है, ये सैलेंट हाइट है। तो इसका वैल्यू है 28 सेंटीमीटर। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू है 28 सेंटीमीटर। तो ये बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। बेस का एरिया बताया पूछा गया है। ये जो सर्कुलर बेस जो एरिया दिख रहे हैं, इसी का एरिया बताना है। तो इसके लिए मालूम करना होगा इसका रेडियस, कि इसका रेडियस क्या होगा। जब तक रेडियस नहीं मालूम करेंगे, ये सर्कुलर फेस जो नीचे में है, इसका एरिया पता नहीं चलेगा। तो रेडियस मालूम करने के लिए ये हाइट दिया हुआ है, ये 21 सेंटीमीटर, और साइलेंट हाइट जो है वो 28 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस निकलेगा। जैसे ये राइट सर्कुलर कोन इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल इसमें दिखाई देता है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो राइट सर्कुलर कोन है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाता है। हाइट परपेंडिकुलर और रेडियस बेस हो जाता है, और साइलेंट हाइट इसका जो है वो बन जाता है इसका हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स, पिथागोरस का थ्योरम से हम यहाँ से रेडियस को निकाल सकते हैं। तो इन ए राइट सर्कुलर कोन, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन को शुरू कर रहा हूँ। ये इन ए राइट सर्कुलर कोन, इसमें क्या होता है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये हाइट जो है परपेंडिकुलर बन जाता है, ये रेडियस बन जाता है, रेडियस जो है बेस बन जाता है, और सेलेंट हाइट इसका हाइपोटेन्यूज बन जाता है। बिकॉज यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है हाइट और रेडियस के वर्टेक्स पर। तो इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं, अगर ये हाइपोटेन्यूज है एल, तो एल स्क्वायर होगा। एज यू नो, पिथागोरस के थ्योरम के हिसाब से मैं लिख देता हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं कि एल स्क्वायर राइट सर्कुलर कोन में क्या होता है कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो मुझको चाहिए आर स्क्वायर, आर। तो इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ कि आर स्क्वायर इक्वल टू तब एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा। तो आर इक्वल टू क्या होगा, इसलिए आर इक्वल टू होगा, स्क्वायर रूट में होगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 28 है। तो यहाँ लिखेंगे 28 का स्क्वायर, और एच का वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 21 का स्क्वायर। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए। अब यहाँ इसको सॉल्यूशन करेंगे तो जो मिलेगा वो आर का वैल्यू मिलेगा, जो यहाँ जिसका रिक्वायर्ड है। तो 28 इंटू 28 क्या होता है, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूँ। तो ये होगा 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 22, और 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5। तो ये 4 हो गया, 6 to 8 और 5 to 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे 28 का स्क्वायर की जगह 784, और 21 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये 441 आएगा। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये माइनस करने पर आता है 343, और इसका अगर हम लोग फैक्टर निकालें 343 का, तो ये आपको मिलेगा 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, और 14 से 8 जाता है तो 6 होता है 63, 7 9 जा 63, फिर 7 से ले जाएंगे, 7 7 जा 49। देखिए 37 आ गया, और इसलिए इसका स्क्वायर रूट में जो निकलेगा
ये 2 7 का पेयर होगा, इसलिए ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, और एक 7 का पेयर नहीं होता, इसलिए रूट में ही रह जाएगा। तो इस तरह से ये 7√7 ये सेंटीमीटर जो आया, ये आर का ये वैल्यू निकला। तो सिंस जब आर का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द बेस। तो बेस तो ये है, और बेस में सर्कुलर फेस है, इसलिए इसका एरिया होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, इसका बेस सर्कुलर फेस है, इसलिए पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू बैठाएंगे, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू है 7√7। तो इसको 2 बार लिखना होगा, क्योंकि आर स्क्वायर है, इसलिए 7√7 को 2 बार लिखेंगे। ये जो आएगा एरिया इस सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि एरिया है। और इसका सॉल्यूशन करने से ये 7 से ये 7 कट गया, और देखिए ये 22 आया इंटू ये 7 लिख देते हैं, और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 ही होता है। इसलिए यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करने से जो आएगा वो होगा 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हुआ जो रिक्वायर्ड था कि 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा बेस ऑफ द एरिया। फ्रेंड्स, ये सवाल आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगने पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देख के इसी तरह से छोड़ मत दीजिएगा। मैं सब्सक्राइब करने से आप लोगों को इस तरह का बहुत सारा वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आपके काम का चीज़ है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सम लेके आप लोगों से मिल रहा हूँ।